वेलकम टू स्टार क्लासेस। आई एम सरवन। तो आज हम दूसरा लेक्चर लेकर आए हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, ठीक है। तो सिंपल से हमने आपके लिए बोर्ड पर कुछ नोट्स के रूप में लिख दिए हैं। आप चाहे तो यहाँ से राइट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं ये है क्या एक्चुअली में। देखो, हमारे पास है पहले विद्युत धारा। कल भी हम बताए थे विद्युत धारा होता क्या है। तो विद्युत धारा क्या होता है, किसी चालक में विद्युत आवेशों का बहना विद्युत धारा कहलाता है। ये आवेश क्या होता है हमने कल बता दिया था बहुत अच्छे तरह से। आवेश ये सारे के सारे आवेश का ही तो खेल है। किसका खेल है? सारे के सारे आवेश का खेल है। समझ में आ रही बात? तो आवेश होता क्या है, देखो, ये जो होता है विद्युत धारा वो ऐसे नहीं जाता है, ठीक है ना। ये बड़ा ढीठ होता है। कल बताए थे ना कि इसको तब तक नहीं ये बहेगा जब तक इसको एक लात नहीं मारोगे, तब तक ये आगे बढ़ेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो इसीलिए हम बोलते हैं तो विद्युत धारा क्या होगा, बहता है यानी फॉलो करता है, लेकिन ये ऐसे फॉलो नहीं करता है। इसको फॉलो करने के लिए क्या चाहिए, वोल्टेज देना चाहिए, ठीक है। जो कि हम कल पढ़ेंगे वोल्टेज के बारे में। ये वोल्टेज के बिना ये बढ़ेगा ही नहीं, समझ रहे ना। क्या है कि वोल्टेज में थोड़ा बनता है ना, उधर से एक लात मारेगा तभी जाएगा। ये बोल रखा है कि जब तक हमको वोल्टेज नहीं मारेगा तब तक हम आगे बढ़वे नहीं करेंगे। यही तो एक दिक्कत है इसको क्या विद्युत धारा को, है ना। तो ये होता क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको आई से सूचित करते हैं। विद्युत धारा होता है आवेश डिवाइडेड बाय समय, यानी कहा जाए तो आई बराबर आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, कूलाम, ठीक है। और समय का क्या होता है, समय का सेकेंड से नापते हैं ऐसा। अब ध्यान दो, आई बराबर क्यू बाई टी। ये आपको फॉर्मूला 100% याद रखना होगा। आई बराबर क्यू बाई टी, आई बराबर क्यू बाई टी, ठीक है। ये आपको मैंने पहला फॉर्मूला दिया, इसका यूज होने वाला है न्यूमेरिकल में। समझ वाली बात? तो देखिए यहां पर इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलाम डिवाइडेड बाय सेकेंड, ये हो जाता है हमारा एम्पियर होता है। अब ऐसा ही मात्रा क्या हो गया, एम्पियर हो गया। ये कुछ छोटा छोटा टर्म है। 1 मिली एम्पियर बराबर होता है 10 पर पावर 3। मिली का मतलब होता है 10 पर पावर -3 और माइक्रो का मतलब होता है 10 पर पावर -6। तो ये हमारा क्या है, माइक्रो एम्पियर है 10 पर पावर -6, ठीक है। तो 1 एम्पियर बोला जाता है, 1 एम्पियर को परिभाषित करे 2 नंबर में आ जाता है कि 1 एम्पियर को आप परिभाषित करें। तो क्या कीजिएगा, बस कुछ नहीं करना है। हम जानते हैं आई बराबर क्या होता है, क्यू बाई टी। बस कुछ नहीं, इसका ऐसा यूनिट क्या आता है, कूलाम। इसको क्या कहते हैं, टी को 1 सेकेंड। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 1 एम्पियर हो जाएगा। इसका कहने का मतलब क्या हो गया, जब किसी चालक में 1 सेकेंड तक क्या दिया जाए, सी मतलब कूलाम, एक आवेश क्या किया, कूलाम प्रवाहित किया जाता है, तो क्या माना जाता है, 1 एम्पियर माना जाता है। बहुत सिंपल है परिभाषा, कुछ भी नहीं है ना। बोलता है हम क्या, 1 एम्पियर क्या कहता है हम 1 सेकेंड तक, कहने मतलब 1 एम्पियर बोला 1 सेकेंड तक चालक में बहेंगे और 1 ही कूलाम होना चाहिए, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 1 सेकेंड में 1 कूलाम, है ना, 1 सेकेंड में 1 कूलाम तक आवेश बहेगा ना, तो उसी को बोला जाता है क्या, नहीं बोलता है हम जाएंगे तो एक ही साथ जाएंगे, यानी एक ही बार जाएंगे, यानी एक ही सेकेंड बार, और 1 ही कूलाम में जाएंगे, तो उसी को बोला जाता है क्या, 1 एम्पियर बोला जाता है। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। आपको यह परिभाषा अगर याद करना हो तो याद कर सकते हैं, यहां पर हमने अच्छा से लिख दिया है, ठीक है। अब आता है कि यह विद्युत धारा हो गया। यह विद्युत धारा निकल कितना रहा है, इसको नापेंगे किसे, तभी तो पता चलेगा। हमारे घर में जो विद्युत धारा आता है पता चलेगा बहुत ज्यादा आ गया तो दिक्कत है ना, उड़ जाएगा। क्या उड़ेगा, जितना भी इक्विपमेंट है, टीवी हो गया, बल्ब हो गया, सर उड़ जाता है ना। तो हमें पता होना चाहिए कि उसको नापते कैसे पता चलेगा हमारे घर में कितना एम्पियर आना चाहिए। तो उसको जो नापता है तो वो नापा जाता है अमीटर के द्वारा। किसके द्वारा नापा जाता है, अमीटर के द्वारा। बात समझ में आ रही बात, अमीटर के द्वारा मापा जाता है। इसका प्रतीक होता है ए, ये सिंबल आप देख लीजिए, इसको ए से नापा जाता है। और हमेशा याद रखना, अगर इसको नापेंगे तो कैसे नापेंगे, ये तार है, यहां पर तार है, इसी के साथ हम क्या करेंगे, एम्पियर को लगा देंगे। यानी कोई इक्विपमेंट है, जैसे ये बल्ब है, तो ये मान लो यहां पर हमने एक बल्ब लगा दिया ये तार में, इसी तार में हम क्या करेंगे, यही मीटर को लगा देंगे और आराम से नाप लेंगे, हाँ इतना धारा जा रहा है, चलो ठीक है। अगर ज्यादा गया तो बोले बहुत ज्यादा जा रहा है, इसको कम करो। तो हम क्या करते हैं, वोल्टेज को कम करें। देखो एम्पियर
कम करने का मतलब क्या, धारा कम करने का मतलब क्या, वो उसको कौन धक्का दे रहा है, हाँ वोल्टेज दे रहा है ना धक्का। तो हम वोल्टेज कल पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो है ना आई तब तक बदमाशी करेगा, आई तब तक बदमाशी करता है जब तक भी ना करवाए, ठीक है ना। अगर भी बोलेगा अब तुमको हम ज्यादा जो है ना मारेंगे ना, तो ये बोलेगा हम भी ज्यादा किसी को परेशान नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या कर रहा है कि भी जो है जितना दिया जाएगा उतना ही क्या होगा, आई बोलेगा हम जितना ज्यादा वोल्टेज उतना ज्यादा एम्पियर, ठीक है। बस ये सिंपल सा फंडा है, ठीक है, और इसमें कुछ नहीं है। अब ध्यान देना, हमने बोला कि विद्युत धारा को एम्पियर से नापा जाता है और एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है, यानी कि एमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो कम होता था, इसे हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। अब ध्यान देना, हमारे पास जो अगला हमारा जो टॉपिक है वह है गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर क्या होता है, ये भी गैल्वेनोमीटर सोचो अमीटर दोनों सेम ही है, बस ये छोटे छोटे इक्विपमेंट को मापते हैं, इसको भी क्या करते हैं सीरीज में जोड़ा जाता है। किसमें, सीरीज, सीरीज मतलब क्या, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। सिंपल सा गैल्वेनोमीटर भी एक प्रकार का युक्ति है जो क्या विद्युत परिपथ में उपस्थित धारा का पता लगा रहा है। ये भी धारा पता लगाता है, ये भी धारा लगा, दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है, बस ये छोटे छोटे क्या है, छोटे छोटे धारा को भी क्या कर सकता है, माप सकता है, इसीलिए इसको गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं, ठीक है। बाकी दोनों का काम सेम है और इसे भी क्या किया जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। एक आता है हमारे पास परंपरागत धारा। तो ये परंपरागत धारा क्या होता है, अच्छा परंपरा मतलब समझते हो ना, परंपरा मतलब क्या, परंपरा, अरे वही नहीं कहता है, एक मेरे घर में कुछ फालतू में एक विध चल रहा है, ठीक है, वो बोलता है उसको करना ही पड़ेगा बेटा, नहीं तो पूर्वजों का दिल दुख जाएगा। मतलब क्या, ये एक कन्वेंशनल होता है, यानी कि सदियों से चले आता है, ठीक है ना, उसीलिए बोला जाता है ये परंपरागत है, ठीक है। तो यही बात होता है एक्चुअली। इसमें होता क्या है, जब आजकल साइंटिस्ट है ना ने पता किया कि अगर ये हमारे पास क्या है, कोई इक्विपमेंट है, इसमें हमने क्या किया, बैटरी को जोड़ के विद्युत धारा को प्रभावित किया, तो ये हुआ बड़ा वाला, ये चलो एक और बना देते हैं, तो ये प्लस होता है, ये माइनस होता है। तो आज देखो परंपरागत क्या कहता है कि ये इधर से जाना चाहिए, ठीक है, प्लस से निकलेगा माइनस की ओर जाएगा। लोग कहता था कि प्लस क्या है, बड़ा चीज है, यानी कि प्लस प्लस मतलब बड़ा, माइनस मतलब कर्जा हम जानते हैं। तो वो पहले बोलता था कि प्लस बड़ा है और माइनस छोटा है, इसलिए क्या करता है, प्लस से माइनस की ओर जाता है, प्लस से माइनस की ओर जाता है। बात समझ में, ये कन्वेंशनल समय में कहता था। वही चीज हम बोले परंपरागत रूप से धन आवेश की गति की दिशा को धारा की दिशा कहते हैं, यानी कि धन आवेश की गति आज भी हम लोग इसी को मापते, लेकिन एक्चुअली ऐसा बिल्कुल नहीं होता है ना। वो क्या होता है, धन से निकलता है। क्या चीज से निकलता है, धन से। धन से कौन निकलता है, ये कन्वेंशनल। लेकिन ऋणात्मक कौन निकलता है, ऋणात्मक कौन निकलता है, आजकल जो इलेक्ट्रॉन, देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन की दिशा की विपरीत होता है। इलेक्ट्रॉन की दिशा क्या होता है, विपरीत होता है। तो ये इधर से इलेक्ट्रॉन की दिशा क्या होता है, अगर वो धन की ओर जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन की दिशा इधर की ओर होगी। सिंपल सा फंडा, और इसमें कुछ भी नहीं है। बात समझ में आ रही बा, यही परंपरागत है। शायद आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि सिंपल सा बात इतना दिमाग में बैठा लीजिए। परंपरागत क्या होता है कि जैसे कि देखो पानी क्या होता है, ऊपर से नीचे की ओर बहता है, ऊपर से नीचे की ओर बहता है, प्लस से माइनस की ओर जाता है। वही बात हुआ है ना, प्लस से माइनस की ओर। तो पहले क्या करते थे, पहले जमाना में ये बोलता था कि सब चीज वैसे ही बह रहा है, यानी कि प्लस से माइनस। देखो इसका दिशा बाद में पता चला, लेकिन पहले ही हम लोग ने मान लिया था, जैसे पानी का धारा ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है, तो उसी तरह ये भी बोला ये भी एक धारा ही है ना। तो धारा हो जाने के वजह से ये क्या बोला, ये भी प्लस से माइनस की ओर जाएगा, यानी कि प्लस से। लेकिन इलेक्ट्रॉन की केस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की केस में क्या होता है, जिसके पास प्लस चार्ज है उसके पास कम इलेक्ट्रॉन है, होता है ना, क्योंकि इससे लड़के इलेक्ट्रॉन कौन ले लिया, जो कर्जा हुआ माइनस वाला, है ना। यानी प्लस चार्ज हो गया। क्यों हो गया प्लस चार्ज, क्योंकि ये किसी को दे दिया, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या हो गया, कमी हो गया। ये इलेक्ट्रॉन ले लिया, मतलब इसका अधिकता हो गया, अधिकता, इलेक्ट्रॉन की क्या हो गया, अधिकता हो गया। तो यहां से पता चल रहा है ना आपको, तो इसमें कमी हो गया। ये इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन की दिशा का विपरीत होता है, कौन, परंपरागत।
बस आपको इतना ध्यान में रखना होगा कि परंपरागत धारा वह होता है जो कि मतलब इलेक्ट्रॉन की दिशा की क्या होता है, विपरीत होता है। उसी को हम क्या बोलेंगे, उसी को क्या बोलेंगे, परंपरागत। लेकिन यही हमारा चला हुआ, इसलिए आपको इसी को ध्यान देना होगा, क्योंकि हम लोग जो है प्लस से माइनस की ओर ही दिशा दिखाते हैं, राइट। यही हमारा आजकल पहले वाला जो था उसी को हम लेके चल रहे हैं, है ना। बस यही था हमारा आज का लेक्चर। तो हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।